जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन अपन ने किया है अभी तक। इसके बाद में आते हैं दूरदर्शी या टेलीस्कोप जो है। दूरदर्शी या टेलीस्कोप क्या होता है, देखो अपन देखते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फ्री वाले भाग में भी आपको मिल जाएगा और आप खरीदना चाहो तो भी आपको जो है मिल जाएगा मटेरियल। चलो देखते देखे टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी क्या होता है। तो देखो दूरदर्शी वह यंत्र है जो दूर की जो वस्तुएं होती है, जो दूर की या अनंत की, बहुत अत्यधिक दूर या अनंत पर जो वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। ये क्या करता है, आंख पर दर्शन कोण बढ़ा देता है, जिससे वस्तु क्या होती है, स्पष्ट और बड़ी दिखाई देने लग जाती है। दूरदर्शी कहलाता है। तो अपन परिभाषा क्या हो जाएगी आपके दूरदर्शी। दूरदर्शी दूरदर्शी वह यंत्र है, दूरदर्शी टेलीस्कोप दूरदर्शी वह यंत्र है, दूरदर्शी वह यंत्र है जो दूर अत्यधिक दूर या अनंत की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूरदर्शी वह यंत्र है जो अत्यधिक अत्यधिक दूर या अनंत अनंत पर दूर अत्यधिक दूर स्थित स्थित वस्तुओं को वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। या तो वस्तुएं कहाँ हो, अनंत पर हो या अत्यधिक दूरी पर हो, उन्हें देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखो अनंत पर या दूर पर स्थित वस्तुएं हैं, तो देखेगा कैसे, ये क्या करता है, दूरदर्शी जो है ये क्या करता है, आंख पर बना दर्शन कोण बढ़ा देता है। यह यंत्र यह यह दूर स्थित वस्तु का आंख या नेत्र पर, आंख पर दर्शन कोण बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, जिससे जिससे वस्तु वस्तु स्पष्ट स्पष्ट वस्तु स्पष्ट और बड़ी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, स्पष्ट भी दिखाई देती है और बड़ी भी दिखाई देती है। ठीक है, वो क्या करता है, आंख पर बना दर्शन कोण बढ़ा देता है। आप अपन स्वयं भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके देखो रमेश दादा खड़ा है। मान लो ये वस्तु यहां से देख रहा है, ये वस्तु है सेम आकार की, यहां से वस्तु देखेगा ये, तो देखो जब यहां से देखता है तो देखो आंख पर बना दर्शन कोण अगर देखेंगे वस्तु द्वारा, ये आंख पर बना दर्शन कोण है। लेकिन जब इसी माप की वस्तु अगर यहाँ आ जाती है, देखो इसी माप की वस्तु, देखो माप ये का ये सेम माप की वस्तु है, और इससे अगर देखो आंख पर बना दर्शन कोण देखोगे अगर आप, तो देखो यहाँ पर जैसे ही अपन आंख पर दर्शन कोण देखेंगे, देखो यहाँ पर आंख का दर्शन कोण ये वाला था, यहाँ पर आंख पर दर्शन कोण का जो मान था बड़ा था, यहाँ आंख पर दर्शन कोण क्या था, बड़ा था। ठीक है, यहाँ पर जो आंख पर दर्शन कोण क्या था, बड़ा था, जबकि यहाँ पर ये जो दूर स्थित वस्तु है इसमें आंख पर बना दर्शन कोण क्या है, छोटा है। तो जैसे ही आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है, छोटा होते जाता है, वस्तु छोटी होती जाती है और धुंधली होती जाती है, छोटी और धुंधली होती जाती है। ये जैसे जैसे वस्तु की क्या होगी, आपके दूरी बढ़ेगी, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आ गई वस्तु, चाहे बड़ी वस्तु है, आप सोच रहे हो सर छोटी वस्तु कर दी क्या आपने, तो फिर तो दिखाई देगी नहीं, नहीं भाई ऐसा थोड़ी है। देखो वस्तु अपन ने बड़ी कर दी यहाँ पर,
ठीक है, और वस्तु बड़ी करी है, फिर भी देखो आपके आंख पर दर्शन कोण जो है छोटी वस्तु की बजाय भी क्या है आपके देखो छोटा है। ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु थी उसका दर्शन कोण इतना बड़ा है, और देखो जो दूर है वस्तु है उसका दर्शन कोण छोटा है। तो जैसे जैसे दर्शन कोण क्या होता जाता है छोटा होता है प्यारे दोस्तों, छोटा होते जाता है वस्तु धुंधली अस्पष्ट दिखाई देने लगती। जैसे जैसे आंख पर दर्शन कोण का मान क्या होता जाता है छोटा होता जाता है, वस्तु जो है छोटी और धुंधली दिखाई देने लगती। ठीक है, जैसे आंख पर दर्शन कोण का मान बढ़ता जाएगा वस्तु क्या हो जाएगी स्पष्ट और बड़ी दिखाई देने लग जाएगी। तो यही अपन ने परिभाषा लिखी है। दूरदर्शी वह यंत्र है जो अत्यधिक दूर या अनंत अनंत पर स्थित अनंत पर अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त किया जाता है। यह दूर स्थित वस्तु का आंख पर दर्शन कोण बढ़ा देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट और बड़ी दिखाई देती, स्पष्ट भी दिखाई देती है और बड़ी भी दिखाई देती है। ये आपके स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपके स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे जो है वस्तु जो है क्या होती है आपके जो है दूर जाती जाती। यही कारण है दोस्तों कि जब अपन जो है एरोप्लेन देखते हैं तो जैसे जैसे एरोप्लेन अपने पास में आता जाता है दर्शन कोण बड़ा होते जाता है और वो स्पष्ट और बड़ा दिखाई देने लगता है, और जैसे जैसे पुनः उसकी जो दूरी अपन से कम होती जाती है वो धुंधला और छोटा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, धुंधला और छोटा दिखाई देने लगता है। देखो अब आता है इसका नेक्स्ट, इसकी आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या आवर्धन भी कहेंगे इसको। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या आपके क्या हो जाता है आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी आपके। देखो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी आपके। इसकी परिभाषा अगर अपन देखो लिखना चाहें तो परिभाषा क्या हो जाएगी आपके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण की निष्पत्ति को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या है। तो ये तो अपन देखो दूरदर्शियों के जो नामांकित चित्र देखेंगे उसमें अपने स्पष्ट होगा। तो अभी तो अपन परिभाषा लिख रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा आपके। दूरदर्शी दूरदर्शी द्वारा बने बने अंतिम प्रतिबिंब बने अंतिम प्रतिबिंब बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बना दर्शन कोण बने दर्शन कोण बने दर्शन कोण तथा तथा वस्तु द्वारा तथा वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बने दर्शन कोण की निष्पत्ति यानी कि अनुपात को निष्पत्ति को निष्पत्ति को दूरदर्शी की टेलीस्कोप दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण होगा उसमें अपन वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का भाग लगाएंगे तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, निष्पत्ति हो जाएगी, और उसे ही क्या कहेंगे अपन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। यानी कि आपके क्या हो जाएगा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता
दर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, आपके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर हो जाएगा आपके अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, या दूरदर्शी से बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। दूरदर्शी से दूरदर्शी से दूरदर्शी से बने अंतिम अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, और ये क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण दोनों का जो अनुपात है यही क्या हो जाएगा आपके प्यारे यारों, क्या हो जाएगा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी आपके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण की निष्पत्ति को अपन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहें। अब ये अपन ने दूरदर्शी देखा, अपन ने परिभाषा देख ली अपन ने, है ना। अब दूरदर्शी के प्रकार क्या क्या होते हैं, देखो दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी के प्रकार, दूरदर्शी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, दूरदर्शी के प्रकार कौन कौन से प्रकार है दूरदर्शी के, अपन उनको देखेंगे अपन। ठीक है, दूरदर्शी के दो प्रकार है। एक तो हो जाएगा आपके अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके परावर्ती दूरदर्शी। ये आपके दो दूरदर्शी है मुख्य रूप से। एक तो हो जाएगा अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, यानी कि जिसमें अपवर्तन हो रहा हो। दूसरा हो रहा परावर्ती दूरदर्शी, जिसमें परावर्तन होगा। ठीक है, इसमें दो लेंस अपन जो है, देखो एक लेंस इसमें क्या करेंगे अपन, अभिदर्शक लेंस इसमें जो है अपन जो है क्या कर लेंस प्रयोग करेंगे इसमें। अपवर्ती में क्या करेंगे, अभिदर्शक के लिए लेंस प्रयोग करेंगे, और परावर्ती में अभिदर्शक के लिए अवतल दर्पण उपयोग करेंगे। ठीक है, परावर्तन के लिए, इसलिए इसको परावर्ती दूरदर्शी भी कहेंगे। तो देखो आपके अपवर्ती जो दूरदर्शी है ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अपवर्ती दूरदर्शी क्या काम आता है, देखो। ठीक है, अपवर्ती जो दूरदर्शी है ये अत्यधिक दूर की जो वस्तुएं होती है उनको ही देखने के काम आएगा आपके अपवर्ती दूरदर्शी। इसमें अभिदर्शक के लिए लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। और अपवर्ती दूरदर्शी भी आपके क्या हो जाएगा, दो प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अभिदर्शक के लिए इसमें अभिदर्शक के लिए ये लेंस प्रयोग किया जाता है, लेंस प्रयोग किया जाता है। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें अभिदर्शक के लिए काय का प्रयोग करेंगे अपन, लेंस का प्रयोग करेंगे। और ये जो आपके परावर्ती दूरदर्शी है इसमें, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त करें। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी में
क्या करेंगे अपन, इसमें अभिदर्शक के लिए, इसमें अभिदर्शक के लिए ठीक है, अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उपयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों में बस यही अंतर है आपके। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, लेंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेंस प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें जो है आपके अवतल दर्पण, आपको ध्यान रखना अवतल दर्पण, और इसमें लेंस कभी पूछ लिया जाए कि भाई अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक के लिए, ठीक है, अभिदर्शक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी में। ठीक है, तो दूरदर्शी दो प्रकार के हैं, अपवर्ती दूरदर्शी की परावर्ती दूरदर्शी पूछेगा, वो दोनों में से एक का नाम देगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको कह देता है अपवर्ती दूरदर्शी के लिए, देखो अपवर्ती दूरदर्शी भी पुनः दो प्रकार का होता है, तो दोनों में से किसी का भी नाम दे सकता है। तो दोनों में ही अपन जो है अभिदर्शक के लिए लेंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्यों, अभिदर्शक क्या होता है, वस्तु की ओर की जो साइड होती है उसको अभिदर्शक कहा जाता है, जिससे उसको वस्तु को देखा जाता है। एक तरफ अपना नेत्र होता है जिसको नेत्रिका कहेंगे अपन, और वस्तु की ओर वाला जो भाग होगा आपके जो है उसको अभिदर्शक कहेंगे। देखिए दूरदर्शी में आपके जो है दूरदर्शी का वस्तु की ओर का भाग जो रहेगा उसको अभिदर्शक कहेंगे, और नेत्र की ओर का जो भाग रहेगा उसको अपन नेत्रिका कहेंगे। ठीक है, तो देखो दूरदर्शी भी पुनः आपके दो प्रकार के हो गए, एक तो हो जाएगा आपके खगोलीय, खगोलीय, खगोलीय या आकाशीय। ठीक है, खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी, खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी। और देखो नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खगोलीय या आकाशीय। ठीक है, टेलीस्कोप, खगोलीय या आकाशीय टेलीस्कोप यानी कि क्या हो गया आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, खगोलीय जो होता है, ये क्या करते हैं, इसका उपयोग जब अपन करेंगे तो किसको देखने में करेंगे, अत्यधिक दूरी पर जो वस्तुएं होगी, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, उनको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आकाशीय वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अपने खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, या खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी के लिए क्या हो जाएगा आपके, तो यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह आकाशीय, यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आपको। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आपके, देखो अपन देखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अरे भाई उल्टा है तो क्या ले लिया भाई, क्या उखाड़ लिया, क्योंकि देखो आकाशीय पिंड देखोगे आप तो कोई गोलाकार रहेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कोई उबड़ खाबड़ रहेगा, क्या उसके सिर होते हैं, क्या पैर होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उल्टा भी है तो भी। ठीक है, तो इससे बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, इसका ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 2, अपवर्ती दूरदर्शी का दूसरा प्रकार हो जाएगा आपके पार्थिव या भूदूरदर्शी हो जाएगा, इसका क्या हो जाए, पार्थिव। ठीक है,
क्या हो जाएगा, पार्थिव या भू दूरदर्शी। ठीक है, पार्थिव या भू दूरदर्शी, ठीक है, टेरिटेरियल टेलीस्कोप। तो इसका उपयोग क्या करेंगे, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा, पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन अर्थात इतनी ज्यादा दूर नहीं रहेगी जिसमें आकाशीय पिंड रहेंगे। ठीक है, तो पार्थिव दूरदर्शी, पार्थिव या भू दूरदर्शी, इसका उपयोग, इसका उपयोग योग भूमि पर स्थित, भूमि पर, भूमि पर स्थित दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, वस्तुओं को देखने में, देखने में, ठीक है, देखने में किया जाता है, देखने में किया जाता है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। इससे बना प्रतिबिंब, इससे बना प्रतिबिंब, ठीक है, इससे बना प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। सीधा होना भी चाहिए क्योंकि पृथ्वी की वस्तुएं उल्टी सीधी में फर्क पड़ जाएगा आपके। तो इससे बना प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, आपके सीधा होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब आता है देखो परावर्तित दूरदर्शी। इससे, इसमें अभिदर्शक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ध्यान रखना है। इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसमें, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है साहब, इसमें भी तो उल्टा है। ठीक है, इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। और इसमें बना प्रतिबिंब भी देखो, प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसमें भी उल्टा होता है, आकाशीय वाले में भी। केवल पार्थिव जो होता है इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, आपके सीधा होता है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखो एक और गैलीलियो भी आता है, इसकी रचना जो है न्यूटन ने की थी। तो वो भी आपके जो है दूरदर्शी में आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये अब अपन इसमें एक एक करके देखेंगे। आपके देखो, एक तो आपके खगोली है और एक पार्थिव दूरदर्शी, आपके दोनों जो है सिलेबस में है। तो अपन इन दोनों को अपन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। प्यारे दोस्तों, मैंने जो है क्लास 12th के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं और पूरी जो है फिजिक्स अपन देखेंगे। आप जो है ऐप में जाकर जो है आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, कोर्स खरीद भी सकते हो। और फ्री वाले भाग में आप यूट्यूब में भी आपको वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर जो है एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और थोड़ा कंटेंट वहाँ पर कम रहेगा आपके। तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर इसमें जो है ऐप में अगर जाओगे तो क्वालिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, और बाद में डाउनलोड करके आप बाद में देख सकते हो, बहुत सारी सुविधा रहेगी आपके। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले प्यारे दोस्तों।